बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, और इस पार्ट में हम बात करेंगे 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, देन स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन क्या होते हैं और हम क्यों फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन इस पर बेस्ट एग्जांपल करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस से। हमारे पास बेसिकली एक बॉडी है सब्जेक्टेड टू डिफरेंट फोर्सेस, फॉर एग्जांपल दिस इज F1, F2, F3, F4, F5। इसमें से मैंने एक पॉइंट को लिया है और उसकी मैंने 3D स्टेट ड्रॉ की है। अगर इस पे स्ट्रेसेस की बात की जाए तो हमारे पास बेसिकली हर एक प्लेन पे 3 स्ट्रेसेस लग रहे होंगे। एक हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट, एक हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस एंड दो हमारे पास शियर स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास बेसिकली अब प्लेन डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन क्या होते हैं? हमारे पास जो प्लेन हमारे पास एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है उसे हम एक्स प्लेन कहते हैं, और जो हमारे पास वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है उसे हम वाई प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स प्लेन है और ये वाला प्लेन बेसिकली हमारे पास ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जा रही है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जा रही है, और ये प्लेन इस तरह है, इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है। दिस इज आवर एक्स प्लेन एंड ये हमारे पास वाई प्लेन, और दिस इज आवर जेड प्लेन। तो हमारे पास अगर स्ट्रेस कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास बेसिकली एक्स प्लेन पे 3 स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, एक नॉर्मल एंड 2 शेयर। नॉर्मल स्ट्रेस की बात की जाए तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेस, और इसके सबस्क्रिप्ट जो होते हैं हमारे पास 3D स्टेट में हम इसको 2 सबस्क्रिप्ट से डिनोट करते हैं। एक्स प्लेन इन एक्स डायरेक्शन, फर्स्ट हमारे पास प्लेन के लिए डिनोट होता है, सेकंड हमारे पास डायरेक्शन के लिए। नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स प्लेन एंड इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली हमारे पास shear stress on x plane in y direction and shear stress on x plane in z direction। ये हमारे पास क्या है? x प्लेन पे बेसिकली 3 स्ट्रेस है। सिमिलरली हमारे पास y प्लेन पे भी इसी तरह हो जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन y प्लेन इन y डायरेक्शन, shear stress on y plane in x direction and shear stress on y plane in z डायरेक्शन। और सिमिलरली हमारे पास ये वाला जो प्लेन है ये आउट ऑफ द बोर्ड हमारे पास लाई कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला जो हो जाएगा इस प्लेन पे हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन जेड प्लेन इन जेड डायरेक्शन, सॉरी shear stress on z plane in y direction and shear stress on z plane in x डायरेक्शन। हमारे पास ये वाली डायरेक्शन x से जो मैंने ये ड्रॉ की थी ये नेगेटिव y डायरेक्शन आती थी। हमारे पास बेसिकली अगर ये कंपोनेंट देखें तो हमारे पास 9 कंपोनेंट बन रहे हैं, और हमारे पास सेम अपोजिट फेसेस पर, अगर ये टॉप फेस है तो बॉटम पे भी हमारे पास 3 होंगे, अगर ये फ्रंट है तो हमारे पास बैक पे भी हमारे पास 3 होंगे। तो इस तरह टोटल हमारे पास 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टोटल 18 कंपोनेंट का होना जरूरी है। लेकिन ड्यू टू इक्विलिब्रियम हमारे पास ये जो 9 कंपोनेंट मैंने ड्रॉ किए हैं, इक्विलिब्रियम की वजह से दूसरे जो 9 कंपोनेंट होंगे इनके अपोजिट फेसेस पर वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी सिग्मा एक्स प्लेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा ऑन एक्स प्लेन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली ये वाले 3 इनके बराबर और ये वाले 3, तो ड्यू टू इक्विलिब्रियम ये हमारे पास 18 रिड्यूस होकर कितने रह जाते हैं? 9 रह जाते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास जो होते हैं shear stress on y plane x डायरेक्शन इज इक्वल टू shear stress on x plane in y डायरेक्शन, ये भी आपस में बराबर होते हैं। shear stress on z plane in y डायरेक्शन इज इक्वल टू shear stress on y plane in z डायरेक्शन एंड shear stress on x plane in z डायरेक्शन इज इक्वल टू shear stress on z plane in x डायरेक्शन, ये भी हमारे पास आपस में बराबर होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 18 से 9 हुए थे और 9 से हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। तो हमारे पास 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट का होना लाजमी है, 3 नॉर्मल एंड 3 शेयर, वाई एक्स, एक्स वाई एंड वाई जेड। तो हमारे पास बेसिकली अब तक हमने इन सब को फाइंड करना सीख लिया। हमने जो कंबाइंड स्ट्रेसेस पढ़े थे वो हमारे पास क्या थे? बेसिकली हम इन्हीं प्लेन पे स्ट्रेसेस को फाइंड कर रहे थे कि हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन पे कितना है, इस प्लेन पे कंबाइंड नॉर्मल कितना है, कंबाइंड शेयर कितना है, या कंबाइंड हमारे पास ये कितने, ये सारे के सारे हम क्या कर रहे थे? एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन पे फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब हम अपनी स्टडी में अज्यूम करते हैं कि हम 3D नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? तो हम इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को 2D अज्यूम करके स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिग्मा जेड विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन एंड ऑल द स्ट्रेसेस ऑन जेड प्लेन और इन जेड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स जेड ऑन एक्स प्लेन इन जेड डायरेक्शन है, तो हमारे पास ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जेड प्लेन पे जितनी भी स्ट्रेस है वो भी 0, और जो हमारे पास जेड डायरेक्शन में है वो भी 0। तो इस हिसाब से मेरे पास ये भी 0 हो जाएगा एंड ये वाले तीनों 0 हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेस कंपोनेंट रहेंगे, या फिर जो इसको हम ड्रा करते हैं इस तरह,
हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास बेसिकली पूरे इस प्लेन को वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हम इस प्लेन को क्या करते हैं, लाइन से शो करते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास एक्स प्लेन को, ये वाला जो है एक्स प्लेन को डिनोट करती है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन से शो करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली रह जाएगा सिग्मा एक्स एक्स। हमारे पास जो एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में लगता है, डबल सब्सक्रिप्ट लिखने से बेहतर है कि हम एक ही लिखने, इसका यही मतलब है कि हमारे पास सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एक्स प्लेन इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वाई प्लेन इन वाई डायरेक्शन। और इसके अलावा हमारे पास रह जाएगा टा वाई एक्स, सॉरी टा एक्स वाई एंड टा वाई एक्स। और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की वजह से ये इधर भी आ जाएंगे। सो बेसिकली हम पढ़ेंगे 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितने कंपोनेंट होने चाहिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टा एक्स वाई। तो हमारे पास बेसिकली 3 कंपोनेंट का होना जरूरी है। और ये अब तक हम पढ़ चुके हैं कि हम सिग्मा एक्स किस तरह फाइंड करते हैं, सिग्मा वाई किस तरह फाइंड करते हैं, और टा एक्स वाई किस तरह फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्ट्रेस अगर हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस इसमें आ जाते हैं वो किस तरह फाइंड करते हैं, शियर स्ट्रेस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल शियर, वर्टिकल शियर, टारगेट, ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लेन और वाई प्लेन पे फाइंड करना सीख चुके हैं। लेकिन बेसिकली हमें डिजाइन करना होता है मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए। बेसिकली हमारा जो डिजाइन होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए होता है। तो क्या ये हम जो प्लेन्स पे फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन में हम जो फाइंड करते हैं, क्या ये मैक्सिमम है? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे पास इनके अलावा एक्स और वाई प्लेन के अलावा कोई और प्लेन भी हो सकता है जहां पे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये कोई है 45 डिग्री पे लाई कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वर्टिकल, ये इस पे मैक्सिमम हो, या देयर विल बी चांस कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्लेन हो, इस पे मैक्सिमम हो, इस पे मैक्सिमम हो, या इस पे मैक्सिमम हो, इस पे मैक्सिमम हो। हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो हम फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे फाइंड करना आसान है, इसलिए हमने पहले उसको फाइंड करना सीखा कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे फाइंड किस तरह करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है जो हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस किस तरह फाइंड करते हैं, किसी और प्लेन पे, उसको उसके लिए हम पढ़ते हैं स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के अलावा जो प्लेन पे स्ट्रेसेस हैं वो हमारे पास, उनको किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमने बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेस को फाइंड किया होता है, उसको हम दूसरे दो जो प्लेन होते हैं, कोई भी इमेजिनरी प्लेन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स डैश एंड वाई डैश, इस पे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो हमने एक्स और वाई प्लेन पे फाइंड किए होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे प्लेन्स पर और देखते हैं कि उन पे मैक्सिमम है या नहीं है। तो हमारे पास इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से ऑन ऑब्लिक प्लेन। तो हमारे पास बेसिकली ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेसेस फाइंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेसेस को फाइंड कर दिया है, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेसेस नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें किसी भी प्लेन पे स्ट्रेस को फाइंड करना आना चाहिए, देन हमें उस क्या कर सकते हैं। बेसिक पर्पस तो हमारा यही है कि हम मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। हमारा पर्पस वही है, लेकिन सबसे पहले अगर हमें इस प्लेन पे स्ट्रेसेस फाइंड करना आता हो तो हम वो वाला प्लेन फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस हो। तो इसी के लिए हमारे पास स्ट्रेसेस, किसी भी प्लेन पे स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं, एनालिटिकल मेथड एंड मोहर सर्कल। एनालिटिकल जैसा कि नाम से जाए, एनालिटिकल हम फॉर्मूलेस एटसेट्रा से करेंगे, और मोहर सर्कल हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल मेथड। तो हमारे पास इसी को लेके डिराइव करते हैं, हम डेरिवेशन में नहीं जाते कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स डैश प्लेन है और हमारे पास ये सिग्मा वाई हो जाएगा और ये सिग्मा एक्स हो जाएगा, और हम जो है अपनी डायरेक्शन, ये हम डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। बेसिकली अभी हम ये ले रहे हैं सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो हमारे पास ये जो दूसरे प्लेन बन रहे हैं एक्स डैश एंड वाई डैश, उस पे हमारे पास स्ट्रेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस उस प्लेन पे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एक्स डैश प्लेन इन एक्स डैश डायरेक्शन। ये हमारे पास एक्स डैश है, लेकिन हम इसको सिर्फ एक्स डैश लिखते हैं कि हमारे पास ये कंफर्म है कि एक्स डैश डायरेक्शन में होगा। दिस इज विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos of 2 theta. This will be cos of 2 theta and other will be sin of 2 theta. ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, और अगर ये प्लस है तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस टा एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। बेसिकली मैंने फार्मूला लिखा है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। और उसी प्लेन पे हमारे पास जो है शेयर स्ट्रेसेस
ऑन एक्स प्लेन इन एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास जो है वो क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा था तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, एंड देन टा एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे कॉस था। ये बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मूले स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन फाइंड करने के लिए, एक्स डायरेक्शन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे इनमें जस्ट पुटिंग करनी है एक्स और वाई की। ये जो है हमारे पास ये कौन से जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन पे फाइंड किए हुए, एक्स प्लेन एक्स वाई, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के स्ट्रेसेस है, इनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऑन ऑब्लिक प्लेन। तो हमारे पास उसके लिए बेसिकली हमारे पास अगर कोई स्ट्रेस की कंडीशन दी हो तो सबसे पहले हमें इसका प्लस और माइनस देखना है। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि हमारे पास प्लस और माइनस देख लें, बाकी इसमें पुट ही करना है। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्ट्रेस का तो सबको कंफर्म है कि हमारे पास टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेते हैं एंड कंप्रेसिव को हम नेगेटिव लेते हैं। दो चीजें रहती है, टा एक्स वाई एंड थीटा। तो टा एक्स वाई अगर हमारे पास एक्स प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा है, बेसिकली हमारे पास ये तो बहुत से लगेंगे ना, तो हम कोई भी देख सकते हैं, इस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है, हमने वो देखने जो एक्स प्लेन पे लगे वो हमारे पास बॉडी के सेंटर पॉइंट पे कौन सी रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाला स्ट्रेस देखिए हमारे पास, ये वाली जो है ये हमारे पास एक्स प्लेन पे लग रहा है और सेंटर पॉइंट पे ये हमारे पास क्लॉकवाइज को जनरेट कर रहा है। तो ये वाला जो टा एक्स वाई होगा ये हमारे केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये हो, ये देखें ये हमारे पास बॉडी का सेंटर पॉइंट है और ये एक्स प्लेन है, इसके अलावा आप कोई भी मतलब अगर आप दूसरे देखते हैं तो उसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन के थ्रू आप नहीं फाइंड कर सकते, आपने जस्ट वो देखना है जो कि हमारे पास एक्स प्लेन पे लाया कर, ये एक्स प्लेन पे लाया कर रहे हैं और बॉडी के सेंटर पॉइंट के गिर्द क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास डायरेक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये वाला स्ट्रेस जो होगा हमारे पास टा एक्स वाई ये हमारे पास नेगेटिव होगा। इन शॉर्ट हमारे पास ये जो बॉटम पे दो एरो इकट्ठे होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और अगर इस बॉटम पे इकट्ठे हो जाए तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। एंड लास्ट में हमारे पास एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास सबसे ज्यादा गलती के चांसेस में होते हैं। तो एंगल हम लेते हैं वर्टिकल प्लेन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल विल बी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैं इस पे फाइंड करना चाहता हूँ, ये हमारे पास एक प्लेन है, मैं इस पे फाइंड करना चाहता हूँ। तो एंगल विल बी फ्रॉम वर्टिकल प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ये वाला थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड अब ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास वर्टिकल प्लेन से लेना है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, आप किसी से भी ले सकते हैं। वर्टिकल प्लेन से अगर मैं वर्टिकल प्लेन से हमारे पास जिस प्लेन पे स्ट्रेस फाइंड करना है उसकी तरफ जाना है, तो ये मेरा वर्टिकल प्लेन है और ये मैं उस प्लेन की तरफ आ रहा हूँ। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये हमारे पास माइनस थीटा हो जाएगा। दिस विल बी प्लस थीटा एंड दिस विल बी माइनस थीटा। अगर इस पे बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है, स्ट्रेस कंडीशन दी होगी, आपके पास एक्स प्लेन दिया होगा, वाई प्लेन दिया होगा, और बेसिकली हमारे पास एक्स एंड वाई भी नहीं होंगे हमारे पास। अगर इसकी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास सिंपल एक स्ट्रक्चर दिया होगा जिस पर फोर्सेज लग रही होंगी, हमने सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस जितने भी लग रहे हो, फॉर एग्जांपल बेंडिंग लग रही है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, जो भी है, एक्सियल है, उन सब का कंबाइंड इफेक्ट इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करना है, इन वाई डायरेक्शन फाइंड करना है, टा एक्स वाई, इसी तरह हमारे पास टॉर्नियल हो, शेयर हो, वो सब कुछ हमने ऐड करके उनसे हमने ये वाले स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, क्योंकि हमने तो बेसिकली ऑन एक्स एंड वाई प्लेन ही फाइंड करना सीखा हुआ है। देन हम फिर इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे किस पे, अपनी मर्जी की ऑब्लिक एक्सिस पे। इससे ऑब्लिक एक्सिस पे क्यों ट्रांसफॉर्म करते हैं कि इससे हमें पता चल जाए, इसी के थ्रू हम फाइंड करेंगे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस प्लेन कौन सा है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा थीटा है कि जिस पर हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेसेस लाइक करेगा। हमारा बेसिक पर्पस वही है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड करना, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर ले हैं इंशाल्लाह। इस पे अब हम करते हैं एग्जांपल करते हैं इस पे। सो हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन दी हुई है और हमने इस प्लेन पे स्ट्रेसेस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखते हैं, बाकी फार्मूले में पुटिंग है वो आपने याद करना है और उसमें पुट करना है, सिर्फ इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे डायरेक्शन पे वो करेंगे। और वो तो हमारे पास सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव है, -15 हो जाएगा, इसमें कोई भी वो एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। ये टेंसाइल है, ये हमारे पास 10 हो जाएगा और इसका यूनिट हम एम्पियर रखते हैं, मेगापास्कल। बेसिक थिंग हमारे पास ये आ गई, टा दिया हुआ है 12। अगर आप ये टा का कंपोनेंट देखें, हमने बात की थी, हमने वो देखने जो कि हमारे पास कौन से प्लेन पे होगा, एक्स प्लेन पे होगा। अब ये स्ट्रेस कंपोनेंट हमारे पास एक्स प्लेन पे, ये वाला एरो, और अगर बॉडी के सेंटर पॉइंट पे बात की जाए तो ये हमारे पास ये कौन सी रोटेशन काज कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन काज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टा एक्स वाई होगा वो क्या हो जाएगा, -12 मेगापास्कल। ये अगेन सुन लें, हमारे पास एक्स प्लेन पे जो एरो है हमने वो देखने, बॉडी के सेंटर पॉइंट पे अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को काज करेगा, फॉर एग्जांपल
ये अगर इस तरह का होता और ये फिर क्या करता, क्लॉकवाइज रोटेशन को काज करता। अब ये एंटी क्लॉकवाइज का है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन काज कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अगर ये इस जगह पे होता तो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन को काज करता, उसको हम क्या लेते, पॉजिटिव लेते। ये बेसिकली हमने वो भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इस बॉटम पे ये क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, तो फिर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और अगर इस बॉटम पे इकट्ठे हो तो फिर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। फिर हमारे पास ये इस बॉटम में इकट्ठे हो ये नेगेटिव, देन हमारे पास आ गया एंगल। तो एंगल हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हम लेंगे वर्टिकल प्लेन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल होता है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। हमने लेना कहाँ से, वर्टिकल प्लेन से। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये प्लेन है जिस पे हमने फाइंड करना है। तो ये एंगल देखें हमारे पास किस डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसका मतलब ये थीटा हमारे पास ये दिया हुआ था कितने, 30 डिग्री। तो हमारे पास ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू -30 डिग्री, बिकॉज ये किस में डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, और हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसके नॉर्मल के साथ अगर एंगल एक्सिस का और नॉर्मल का एंगल, एक्सिस से नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है उसको भी हम नेगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है वो हम पॉजिटिव लेंगे। इस डायरेक्शन में आप इधर से देखेंगे वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या ये वाला देखें। तो बेसिकली आप एक डायरेक्शन को जूम करके चल रहे हैं तो आपके लिए चलना आसान हो जाएगा, दोनों में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं, आपकी मर्जी। मैं बेसिकली इसको प्रेफर करता हूँ कि हमारे पास वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेना है। दिस विल बी इक्वल टू -30। हमने क्या करना है, ये जो प्लेन है इस पे नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो सिग्मा एक्स डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 2 थीटा एंड माइनस टा एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है, 10 है, सिग्मा वाई कितना है, -15। तो 10 -15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स हमारे पास 10 -15 10 माइनस इंटू -15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ऑफ 2 इंटू थीटा। थीटा हमारे पास कितना है, -30 डिग्री। 2 टाइम -30 इज इक्वल टू -60 डिग्री एंड माइनस टा एक्स वाई इंटू साइन ऑफ -60 डिग्री। अब साइन हमारे पास क्या है, टा एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है हमारे पास -12 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 12 प्लस हो जाएगा। साइन अब हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस टाइम साइन थीटा। साइन के थीटा के साथ जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉज हमारे पास इवन फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन और कॉज हमारे पास इवन फंक्शन है। कॉज ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, यानी कि हमारे पास ये कॉज के साथ जो माइनस है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ड्यू टू इस वजह से कि ये हमारे पास इवन फंक्शन है, एंड दिस विल बी, ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस थीटा, तो हमारे पास ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स डैश विल बी इक्वल टू -6.64 मेगापास्कल। सिमिलरली हमारे पास टा एक्स डैश का फॉर्मूला जो था वो हमारे पास क्या था, shear stresses on x dash y dash, हमारे पास सिग्मा x प्लस सिग्मा y, नहीं सॉरी, सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा एंड प्लस टा एक्स वाई इंटू कॉज ऑफ 2 थीटा। ये हमारे पास अपोजिट होते हैं, एक्स डैश में वो माइनस होता है, ये प्लस हो जाता है, वो साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा आ जाते हैं, ये कॉस होता है, वो साइन आ जाते हैं, ये आपस में भी अपोजिट होते हैं और उनके साथ भी अपोजिट होते हैं। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, और ये वाला माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, प्लस सॉरी -12 का एक्स वाई -12 के बराबर है एंड कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास जो भी वैल्यू आ जाएगी 16.82 मेगा पास्कल। ये हमारे पास थे जो x डैश y डैश प्लेन थे, उस पे हमारे पास हमने सिंपल x डायरेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड किए थे। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेट को ड्रा करूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आएगी। अभी जो हमने फाइंड किया वो कौन से, x प्लेन पे x डायरेक्शन में, लेकिन उस पर हमारे पास y प्लेन पे स्ट्रेसेस भी होंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। हमारे पास जो y प्लेन पे लाइट करेगा, जो हमने ऑपोजिट प्लेन से हमारे पास y डैश प्लेन है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टा एक्स वाई
साइन ऑफ 2 थीटा। सिंपल हमारे पास जो एक्स डैश प्लेन पे स्ट्रेस लाई करते हैं और वाई डैश प्लेन पे जो स्ट्रेस लाई करता है उसमें सिंपल हमारे पास किसका सेल्फ डिफरेंस है, वहां पे माइनस होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस है। सिग्मा वाई डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ऑफ माइनस 60 प्लस माइनस 12 इंटू साइन ऑफ माइनस 60। इवन ऑड फंक्शन देख के बस हमने सिग्मा वाई 0.64 मेगा पास्कल। बाकी हमारे पास इसमें वैल्यू पुटिंग है, अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास बेसिकली रीजन ही वही था कि हमने ओब्लिक प्लेन पर स्ट्रेसेस फाइंड करने सीखे थे ताकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्लेन्स का पता चल जाए और उस पर हम स्ट्रेसेस को फाइंड कर